नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं कक्षा 12वीं की हिंदी में सहायक वाचन के अंतर्गत पाठ 5 में नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित एक निबंध दिया गया है और यह निबंध जो है वैज्ञानिक निबंध है। तो कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस टॉपिक को समझना, जानना, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम पाठ का सारांश देखेंगे और आप लोगों के कक्षा 12वीं के हिंदी से संबंधित संपूर्ण विषय के वीडियो आपको कक्षा 12 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। आज हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, फिर इसके हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया गया है। संकलित वैज्ञानिक निबंध नैनो टेक्नोलॉजी में वर्तमान में चल रहे वैज्ञानिक युग में एक नए एवं क्रांतिकारी युग के सूत्रपात की अवधारणा और संभावना की बात कही गई है। नैनो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि नैनो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है बौना या सूक्ष्म। वैसे नैनो शब्द का अर्थ यदि हम देखें तो अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है इसका अर्थ निकलता है। यह नाम जापान के वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने वर्ष 1976 ईस्वी में दिया था। वास्तव में नैनो टेक्नोलॉजी एक इकाई है जो 1 मीटर के अरबवें हिस्सा के बराबर होती है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? एक इकाई है। किसकी इकाई है? 1 मीटर की अरबवें हिस्से के बराबर, यानी कि 1 मीटर के 1 अरब हिस्से होंगे, तो उस एक हिस्से के बराबर ये नैनो टेक्नोलॉजी है। यानी कि सूक्ष्म का भी अति सूक्ष्म रूप, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वह नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। एक से लेकर के 100 नैनोमीटर को नैनो डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर को नैनो डोमेन कहा जाता है। तो ये आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट। क्या कि नैनो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रीक भाषा से हुई, जिसका क्या अर्थ होता है? बौना या संक्षिप्त। यह नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है कि जापान के वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने वर्ष 1976 में यह नाम दिया था। ठीक है। और यह 1 मीटर के कितने हिस्से के बराबर है? तो अरबवें हिस्से के बराबर है। इसके अलावा 100 नैनोमीटर को नैनो डोमेन कहा जाता है। तो 100 नैनोमीटर को क्या कहा जाता है? एक प्रश्न ये भी आप लोगों का है। तो नैनो डोमेन कहा जाता है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी को एक नए युग के सूत्रपात के रूप में देखा जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया अति सूक्ष्म है। ठीक है। तो क्या देखा जा रहा है? इसको नए युग के सूत्रपात के रूप में देखा जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया अति सूक्ष्म है। अद्भुत बात यह है कि जितनी अधिक यह सूक्ष्म है उतनी ही अधिक संभावना इसमें निहित है। नैनो टेक्नोलॉजी के तहत मटेरियल का आकार छोटा करके उसे नैनो डोमेन बना लिया जाता है। ऐसा करने पर उस पदार्थ के विभिन्न गुण जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, ऑप्टिकल हर स्तर पर बदल जाते हैं। नैनो उत्पाद बेहद हल्के, छोटे, मजबूत, पारदर्शी एवं अपने मूल मटेरियल से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। वर्तमान प्रौद्योगिकी के इस युग में नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र असीम है और इसके विस्तार की संभावनाएं भी अनंत है। आज नैनो टेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर उद्योगों तक ही कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। भारत में भी इसका उपयोग और विस्तार अत्यंत तेज गति से हो रहा है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में आप लोगों को बिल्कुल सारगर्भित जानकारी है और इतना जो ये पाठ का सारांश है तो आप लोगों को याद करना ही है। यदि आप लोग इतना पाठ का ये सारांश याद कर लेंगे तो काफ़ी हद तक नैनो के संबंध में आप लोगों को जानकारी
हो जाएगी, और जो परीक्षा में प्रश्न आ भी जाएंगे तो इससे बाहर प्रश्न आप लोगों के नहीं आएंगे। अब हम देख लेते हैं पाठ अभ्यास के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्षेत्र विस्तार के बारे में संभावनाएं बताइए। तो हमें इसका उत्तर लिखना है, नैनो टेक्नोलॉजी एक अति सूक्ष्म दुनिया है। क्या है? अति सूक्ष्म दुनिया है जिसका दायरा 1 मीटर के अरबवें हिस्से अथवा उससे भी छोटा है। वास्तव में नैनो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के नैनो से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है बौना अथवा सूक्ष्म। यह नाम जापान के वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने सन 1976 में दिया। नैनो टेक्नोलॉजी एक इकाई है जो 1 मीटर के अरबवें हिस्से के बराबर होती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी जितनी अधिक सूक्ष्म हो उतनी ही अधिक विशाल संभावनाएं हैं। यह अपने आप में समेटी हुई है। वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर उद्योगों तक अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी है। यद्यपि भारतीय बाजारों में नैनो उत्पादकों की संख्या कम है, मगर वह दिन दूर नहीं जब नैनो टेक्नोलॉजी जनित उत्पादों का बोलबाला होगा। वर्तमान में भारतीय विशेषज्ञ भी इस क्षेत्र में शोध करने में रत हैं। स्पष्ट है कि भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी के विस्तार की संभावनाएं असीम हैं। अब दूसरा प्रश्न आ जाता है कि नैनो डोमेन का निर्माण प्रक्रिया समझाते हुए उसके आश्चर्यजनक परिणाम लिखिए। आखिर नैनो डोमेन क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी एक इकाई है जिसका मान 1 मीटर के अरबवें हिस्से के बराबर होता है। 1 से लेकर 100 नैनोमीटर को नैनो डोमेन कहा जाता है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 1 मीटर के अरबवें हिस्से के बराबर क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी नैनो होता है। और 1 से लेकर 100 नैनोमीटर को नैनो डोमेन कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के तहत मटेरियल का आकार छोटा करके उसे नैनो डोमेन बना लिया जाता है। ऐसा करने पर उस पदार्थ के विभिन्न गुण जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, ऑप्टिकल इत्यादि हर स्तर पर बदलना शुरू हो जाते हैं। यह एक नवीन विज्ञान है जो बेहद आश्चर्यचकित परिणाम प्रदान करता है। जब अणु और परमाणु नैनो क्षेत्र को प्रभावित करते हैं तो इसमें नवीन परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाते हैं। ये परिवर्तन अद्भुत हैं जिसमें वस्तु के मूल गुण तक बदल जाते हैं। तो इसका उत्तर हुआ दूसरे प्रश्न का, नैनो डोमेन की प्रक्रिया समझाते हुए आश्चर्यजनक परिणाम लिखिए। तो इसका ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, नैनो मटेरियल किसे कहते हैं? नैनो मटेरियल तैयार करने की 2 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका हमें उत्तर लिखना है कि नैनो टेक्नोलॉजी के तहत मटेरियल के आकार को छोटा करके उसे नैनो डोमेन में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मटेरियल के विभिन्न गुण जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल व ऑप्टिकल इत्यादि हर स्तर पर बदलने लगते हैं। इन परिवर्तनों से अत्यंत आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, उसके अंदर दूसरी धातु व पदार्थों से अपनी प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ती जाती है। इस विशेषता का उपयोग करके नैनो मटेरियल से एकदम नया उत्पाद सरलता से तैयार किया जाता है। नैनो मटेरियल को तैयार करने के लिए सदैव 2 पद्धतियों का उपयोग में लाया जाता है। प्रथम बड़े से छोटा करने की पद्धति और द्वितीय है छोटे से बड़ा करने की पद्धति। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है कि नैनो मटेरियल को तैयार करने के लिए कितनी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है? 2 पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से? पहला है जो बड़े से छोटा करने की पद्धति और दूसरी है छोटे से बड़े करने की। इन पद्धतियों में आश्चर्यचकित करने वाले जो परिणाम हैं वो निकल कर के आते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोगिता बताइए। तो इसका उत्तर है, वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अपनी विशेषताओं और उपयोगिताओं के कारण अत्यंत तेज़ी से लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोगिता का क्षेत्र प्रसार अनंत व असीम है, किंतु वर्तमान में इसका सर्वाधिक प्रभाव चिकित्सा के क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर गोल्ड पार्टिकल बैक्टीरिया
ट्यूमर सेल्स का निर्माण कर रहे हैं जो कैंसर की समूची प्रक्रिया को ही परिवर्तित करने में सक्षम होंगे। इससे ट्यूमर के खतरनाक तत्व को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ कलाई में पहन सकने योग्य एक ऐसी घड़ी के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी आधारित युक्त का विकास कर रही है जो प्रयत्नशील है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर की कई बीमारियों का समय रहते पता लगा सकते हैं। तो क्या चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां हैं? एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो गोल्ड पार्टिकल बैक्टीरिया ट्यूमर सेल्स का निर्माण कर रहे हैं जो कि कैंसर के लिए उपयोगी है। दूसरी सबसे बड़ी उपयोगिता है क्या, हाथ में पहनने वाली घड़ी के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है जिसको पहनने के बाद व्यक्ति अपने शरीर में कई बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोगिता या उपलब्धि है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर नैनो टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है, समझाइए। तो इसका हम उत्तर देखते हैं कि वर्तमान युग प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर का युग है। आज कंप्यूटर हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के मध्य इतना घुल मिल गया है कि इसके बिना अब जीवन की कल्पना करना आसान नहीं है। कंप्यूटर की चर्चा करते ही एक बड़े से घनाभाकार डिब्बे की आकृति मानस पटल पर अंकित हो जाती है। एक समय था जब कंप्यूटर अपनी शैशवावस्था में था। उसका आकार काफ़ी बड़ा था, उसकी क्षमता सीमित थी, किंतु नैनो टेक्नोलॉजी के आगमन से कंप्यूटर की तो मानो काया ही पलट गई। नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से जहां कंप्यूटर के आकार को छोटा किया जाना संभव हो सका, वहीं उसकी तमाम क्षमताओं में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी की जा सकती है। कंप्यूटर के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की प्रभावी दखल का सबसे ज्वलंत उदाहरण सुपर कंप्यूटर है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि जो सुपर कंप्यूटर है वो किसकी देन है, नैनो टेक्नोलॉजी का ही उस पर कहीं ना कहीं असर है। वास्तव में सुपर कंप्यूटर इस नैनो टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है। पल भर में अरबों गणनाएं त्रुटि रहित संपन्न कर देना, मेमोरी इतनी विशाल कि असंख्य आंकड़े समा जाएं इत्यादि विशेषताएं सुपर कंप्यूटर में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से ही संभव हो सकें। अब देख लेते हैं हम छठवां प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोगिता बतलाइए। पेंट, कपड़ा, जल शोधन और टीवी डिस्प्ले। तो इसके बारे में दिया गया है, क्या दिया है, जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोगिता अब सर्वविदित है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में नवीन क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी के उपयोग की चर्चा निम्नवत की जा सकती है। पेंट उद्योग में, पेंट उद्योग क्या है कि जो पोतने वाला पेंट होता है ना, उसके बारे में। पेंट उद्योग के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी अपनी पैठ बना जा चुकी है, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड पेंट। यदि इस पेंट को नैनो मटेरियल बनाकर अन्य पेंट में मिला दिया जाता है तो उसकी चमक, अन्य गुण बढ़ जाते हैं। इस प्रकार निर्मित पेंट का जीवन अन्य सामान्य पेंट की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाता है। कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा उद्योग में भी नैनो टेक्नोलॉजी अपना प्रभाव उपयोगिता सिद्ध कर चुकी है। इसकी चमत्कारी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नैनो ब्रेड क्लॉथ बनाए जा रहे हैं जो व्यक्ति के पसीना को सरलता से सूख लेते हैं। साथ ही इस तकनीक से बना कपड़ा उपलब्ध अन्य कपड़ों की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है। तीसरा है जल संशोधन। तो जल संशोधन में क्या है, इसमें दिया गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी रूपी वरदान का उपयोग जल शोधन के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां 3/4 जनसंख्या को शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं है, इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किसी देव वरदान से कम सिद्ध नहीं होता। इस नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से जल में मौजूद एवं स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक आर्सेनिक तत्व को समाप्त कर दिया जाता है अथवा एकत्र कर जल से पृथक कर दिया जाता है। इस प्रकार नैनो मिनरल, नैनो गोल्ड, नैनो सिल्वर व नाइट्रेट इत्यादि नैनो उत्पादों का प्रयोग
किया जाता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग हैं किस किस क्षेत्र में? पेंट उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, जल शोधन यानी कि पानी को शुद्ध और स्वच्छ करने के लिए। अब देख लेते हैं टीवी डिस्प्ले। तो टीवी डिस्प्ले में हम देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के आम जनजीवन में उपयोग का सबसे सुंदर उदाहरण टीवी डिस्प्ले का क्षेत्र है। टेलीविज़न पर दिखाई देने वाली तस्वीरें की ब्राइटनेस व कॉन्ट्रास्ट को बेहतर बनाने के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में नैनो फास्टर मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जिससे टीवी का पिक्चर क्वालिटी काफ़ी उन्नत हो जाता है। वास्तव में नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसे एक नए युग का सूत्रपात माना जाता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के शिक्षण प्रशिक्षण की उपलब्धता पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, यदि वर्तमान में भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार और उपयोग की बात की जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी के शिक्षण प्रशिक्षण में अभी बहुत कम निजी व सरकारी संस्थाएं आगे आई हैं। कहने का अर्थ है कि नैनो टेक्नोलॉजी भारत में अभी इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है और शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में अभी काफ़ी पीछे है। वर्तमान में इस प्रौद्योगिकी के संबंध में मात्र एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में ही उपलब्ध है। तो शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में है? एमटेक, जो बीटेक होता है, बीटेक के बाद एमटेक किया जाता है, तो उसमें ही नैनो टेक्नोलॉजी को सिलेबस या पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिसके लिए निर्धारित योग्यता इंजीनियरिंग की डिग्री अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जैव प्रौद्योगिकी के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य है। एमटेक के इस कोर्स की कुल अवधि 2 वर्ष है, जिसमें प्रशिक्षुओं को 6 माह का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनको ओनली 6 मंथ का ही ट्रेनिंग उनको दी जाती है, जो ट्रेनर होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आशा है कि जिस प्रकार प्रौद्योगिकी दुनिया भर में तेज़ी से अपने पैर पसार रही है, भारत में जल्दी ही विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में इससे संबंधित अनेक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने लगेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद यह पाठ कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या है? पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक युक्ति की सहायता से वैज्ञानिक पहली बार अणु व परमाणु को देख पाए? तो इसका उत्तर क्या है कि जर्मन वैज्ञानिक गार्ड विनिंग व स्विट्जरलैंड के हेनरिच रारेर के संयुक्त प्रयास से स्केलिंग टॉनलिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से वैज्ञानिक पहली बार अणु व परमाणु को देख पाए। 1 नैनोमीटर मानव बल के कौन से हिस्से के बराबर है? तो इसका सही उत्तर है 1 नैनोमीटर का आकार मानव बल के 50,000वें हिस्से के बराबर है। तो आज का पाठ कंप्लीट होता है और नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक है यह कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।